भाजपा ने 2024 की तैयारियां तेज कर दी। ऐसे में हर दल में सेंध लगाई जा रही है। बड़े से लेकर छोटे नेताओं को भाजपा में शामिल करवाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भाजपा कार्यालय पर बसपा के रवि भारद्वाज और गंगाधर कुशवाहा को पार्टी ज्वाइन करवाई गई। बता दें 2022 में दक्षिण विधानसभा सीट से रवि भारद्वाज ने बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था। भाजपा से योगेंद्र उपाध्याय के खिलाफ चुनाव मैदान में थे। दक्षिण विधानसभा से योगेंद्र उपाध्याय ने अपनी जीत दर्ज करवाई थी। रवि भारद्वाज ने भाजपा में शामिल होने के बाद कई हिंदूवादी संगठनों के द्वारा रवि भारद्वाज का माफियाओं से संबंध को लेकर विरोध किया जा रहा है। राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पाराशर ने बताया कि आगरा के रवि भारद्वाज ने भाजपा के लखनऊ कार्यालय पर सदस्यता ली। जमीनी स्तर के संगठन के लोग जो पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं, उनको पार्टी में शामिल नहीं किया जाता। ऐसे माफियाओं के करीबी रहे रवि भारद्वाज को अतीक अहमद के बेटे को यूपी पुलिस व एटीएस आगरा में तलाश रही थी। तभी रवि भारद्वाज को एटीएस ने अपनी कस्टडी में लिया तो 2-3 दिन तक उसने पूछताछ चली थी। रवि भारद्वाज के अतीक अहमद से करीबी संबंध थे। अतीक अहमद के कई ठिकानों में रवि भारद्वाज को जानकारी भी मिली है, लेकिन फिर भी आगरा के नेताओं ने उससे आपराधिक इतिहास के बारे में पार्टी आलाकमान को नहीं बताया। अतीक अहमद मामले में रवि भारद्वाज को अभी क्लीन चिट भी नहीं मिली, लेकिन फिर भी उसको भाजपा में शामिल कर लिया। राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत इसका विरोध करता है। अगर भाजपा ने पार्टी से रवि भारद्वाज को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व भारत के गृह मंत्रालय के नाम ज्ञापन सौंपकर आंदोलन करेंगे। आज वो वीडियो मेरे संज्ञान में आई है कि उन्होंने लखनऊ में जाके सदस्यता ली है, जिस पे अभी कुछ ही दिन पहले आपको पता होगा कि एटीएस ने उनको उठाया था। 2-3 दिन उससे पूछताछ चली थी। कई उद्देश्य मतलब उसके जो संज्ञान में आए हैं कि इनके अतीक अहमद से संबंध थे। कई अतीक अहमद के ये ठिकानों को जानता था। तो बीजेपी ने समझ में नहीं आ रही कि बीजेपी के जो नीचे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जो छोड़ते जा रही है, ऐसे आपराधिक तत्वों के लोगों को पार्टी में ज्वाइन कर रही है। मैं पर वहाँ के लखनऊ के नेताओं के लिए नहीं बोलूँगा, मैं यहाँ के नेताओं के लिए बोलूँगा कि यहाँ के नेता क्या कर रहे हैं। जो जहाँ के अध्यक्ष है, जो जहाँ के विधायक है, सांसद है, मंत्री हैं, उनको तो उसके अपराधी की पता है। रवि दुबे की, रवि जो भारद्वाज है उसकी पता है, फिर भी उसको पार्टी में ज्वाइनिंग कराई। इसका विरोध नहीं होना चाहिए। इससे नीचे स्तर का कार्यकर्ता दुखी है क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो बड़े स्तर के जो गुंडे माफिया के संग जो लोग सहयोग कर रहे हैं, उन लोगों को पार्टी में ले रहे हैं। जैसे बूथ स्तर पर जितनी मेहनत कर रहे हैं लोग, उनको बीजेपी पार्टी में नहीं ले रही। रवि भारद्वाज जिसको एटीएस ने उठाया, 4-5 दिन अपनी कस्टडी में रखा और उसके बाद उसको छोड़ा, पर उसको अभी क्लियर झंडी नहीं दी। उसकी जांच चल रही थी, तो जांच चल जाने के बाद उसको क्लीन चिट मिल जाती, उसके बाद पार्टी में ज्वाइन करा लेते। वो अपने प्राण बचाने के लिए बीजेपी में ज्वाइन हुआ है, क्योंकि अब वो गंगा में चला गया तो अब गंगा में धुल के साफ होके आएगा। तो बीजेपी ऐसे लोगों को अपराधी की जांच की जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत अपने मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, वो पूरे प्रदेश को देखते हैं। यहाँ तो नीचे स्तर के लोगों को इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि रवि भारद्वाज जैसे लोगों को पार्टी में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूँ और नीचे स्तर के कई लोगों से बात चली है, वो बड़े दुखी हैं जब से रवि भारद्वाज को पार्टी में ज्वाइनिंग कराई है। अगर इसको जल्दी से जल्दी पार्टी से निकास नहीं किया गया तो छोटे से छोटा कार्यकर्ता बड़ा दुखी होगा और पार्टी में 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें नुकसान भुगत सकती है भारतीय जनता पार्टी। आगे आपकी क्या मांग होगी? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल कर दिया जाता है, क्या आगे क्या करेंगे आप? पार्टी में ऐसे लोग हैं जिन पर अगर मेहरबान हो जाए तो पार्टी और ऊपर स्तर पे बढ़ जाए। उन पे तो बीजेपी ध्यान नहीं दे रही है। बूथ स्तर पे जिन्होंने मेहनत की है, इस पार्टी को खड़ा करा है, ये तो दल बदलुओं पे विश्वास कर रही है। ये तो एक हवा का झोंका है। इनको पता है कि बीजेपी अभी चल रही है तो ना बीजेपी में रहेंगे, और जब बीजेपी की आंधी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद सपा बसपा कांग्रेस में ये घुसेंगे। ये तो आपराधिक है, ये तो अपने मलाई खाने के लिए आ रहे हैं। तो पार्टी को सोचना चाहिए और पुराने कार्यकर्ताओं पर ध्यान देना चाहिए। बूथ स्तर के जो मेहनत करते हैं कार्यकर्ता को पता है एक एक पार्टी
के कार्यकर्ता को कि भारतीय जनता पार्टी का कौन सा कार्यकर्ता है। मैं रवि भारद्वाज का बहिष्कार करता हूं और उसके पार्टी में ज्वाइनिंग होने का, जिससे और मैं पार्टी से मांग करता हूं इसको पार्टी से जल्दी जितनी जल्दी उसको पार्टी में लिया उतनी ही जल्दी उसको पार्टी से बाहर किया जाए, तभी छोटा सा कार्यकर्ता शांत होगा। अगर पार्टी से नहीं निकाला जाता है तो आगे क्या रणनीति? हम मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे और जो ऊपर होगा तो हम गृह मंत्रालय को भी ज्ञापन देंगे कि आपराधिक लोग पार्टी में आएंगे तो अच्छे लोगों का क्या काम फिर पार्टी में। वहीं इस पूरे मामले पर शिवसेना के अध्यक्ष वीनू लवानिया ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के साथ उत्तर प्रदेश में भी है और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। लेकिन 2024 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया अतीक अहमद के करीबियों को पार्टी में शामिल कर संरक्षण देने का काम भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है, ऐसा वॉशिंग पाउडर है, अपराधी, गुंडा, भूमाफिया, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी होगा। भाजपा में शामिल होने के बाद साफ सुथरी छवि का हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि जो बड़ी घिनौनी नीति है, गुंडों को संरक्षण देगी। पार्टी में शामिल करने के बाद उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ेगा। अतीक अहमद के करीबी रहे रवि भारद्वाज को भाजपा में शामिल किया, जिसका भाजपा को 2024 के चुनावों में बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। वीनू लवानिया, जिला प्रमुख शिवसेना आगरा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भी है और दोनों सरकारें ये कहती हैं कि गुंडागर्दी खत्म कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं गुंडों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और उसी को देखते हुए ही आज भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव को देखते हुए गुंडे माफियाओं को शामिल कर रही है। आपने हाल ही में देखा होगा कि आगरा का बसपा का प्रत्याशी रवि भारद्वाज, जो कि माफियाओं के साथ, अतीक अहमद और अन्य अपराधियों के साथ साठगांठ जिसकी रही है, उसने कल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है, ऐसा वॉशिंग पाउडर है कि अपराधी, गुंडा, भूमाफिया, बलात्कारी, दुराचार होगा, वह धुल पुछ के साफ हो जाएगा, साफ सुथरी छवि का हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की नीति जो है ये बड़ी घिनौनी नीति है कि गुंडों को और संरक्षण देगी और अपनी पार्टी शामिल करेगी तो उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ेगा और अपराधियों को संरक्षण ये गुंडे देंगे। रवि भारद्वाज के भाजपा में शामिल होने के बाद हिंदूवादी नेता, और अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के भी नेता काफ़ी विरोध कर रहे हैं। क्या मानते हैं 2024 के चुनाव में इसका कोई भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तो 100% होना ही होना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, कि फूट डालो, राजनीति करो, गुंडों को, बदमाशों को पालो, जैसा भी हो अपने संगठन को मजबूत करो और अपना दायरा बढ़ाओ, अपना कुनबा बढ़ाओ अपना। तो भारतीय जनता पार्टी जिस नीति चल रही है, इसके गंभीर परिणाम भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2024 में और पूरे देश में भुगतने पड़ेंगे। सरकार लगातार दावे करती है कि जो माफिया हैं उनको मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है आगरा से रवि भारद्वाज को पार्टी में शामिल किया है, उसके संबंध तमाम माफियाओं से रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति यही है, गुंडों को पालने के काम भारतीय जनता पार्टी करती है। रवि भारद्वाज को अभी अतीक अहमद के मामले में 2-3 दिन के लिए एसटीएफ ने पूछताछ के लिए भी उठाया था और वही गुंडा जो संरक्षण देता है गुंडों को, वही व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाएगा तो उत्तर प्रदेश के समस्त अतीक के आने वाले बाद में जो गुंडे होंगे वह भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण प्राप्त करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नील शर्मा का कहना है कि माफियाओं के संपर्क में रहने वाले रवि भारद्वाज को बीजेपी ने पार्टी ज्वाइन करवाई। इनका कोई जनाधार नहीं, केवल बीएसपी के वोट हैं। उनके वोटों के आधार पर ये लोग चुनाव लड़े थे। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात अपराधी, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी सरकार ने साबित कर आपराधिक दंड भी दिया था, रवि भारद्वाज उनके संपर्क में थे। अतीक अहमद के बेटे की तलाश में आगरा आई पुलिस और एसटीएफ ने रवि भारद्वाज को पूछताछ के लिए ले जाया गया। उसी स्थिति में 3-4 दिन तक पूछताछ की गई, लेकिन उसकी जांच में क्या निकल कर आया अभी पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ। कल बीजेपी में 2 वरिष्ठ नेताओं ने, आगे के 2 वरिष्ठ नेताओं ने सदस्यता ली है, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, वरिष्ठ की सूची बहुत बड़ी होती है, वरिष्ठता कहीं नहीं है।
माफियाओं के संपर्क में रहने वाले रवि भारद्वाज को बीजेपी ने पार्टी ज्वाइन कराई। बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष कुशवाहा जी को बीजेपी ज्वाइन कराई। इनका कहीं जनाधार नहीं है। केवल बीएसपी के जो ठोके वोट हैं उनके वोटों के आधार पर ये लोग चुनाव लड़े। अभी रवि भारद्वाज, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात अपराधी जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने साबित करके आपराधिक दंड भी दिया, उनके संपर्क में बताए गए। और अब अतीक अहमद के बेटे की तलाश में जब पुलिस आई तो इनको आपके एसटीएफ ने उठाया और उस स्थिति में जांच भी रही। जांच में क्या निकल कर आया अभी पूरी तरह साफ नहीं है स्थिति, लेकिन ऐसे अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ मिलाकर साबित क्या करना चाहती है। लोकतंत्र की हत्यारी सरकार अगर ऐसे अपराधियों को अपने शामिल कर रही है तो जनता में एक बहुत गलत संदेश जा रहा है। रवि भारद्वाज का बीजेपी में जाना ये स्पष्ट करता है आपकी निगाह में कि वो अपने आप को बचाने के लिए गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को संरक्षण दे रही है। अपराधी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, कुख्यात अपराधियों को संरक्षण दे रही है। पुलिस को मूक दर्शक बनाकर एक कठपुतली की तरह नचा रही है। आने वाले समय में 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, क्या इन सब चीजों को प्रभाव पड़ेगा बीजेपी के ऊपर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खत्म होता जा रहा है। जिस प्रकार से वो वॉशिंग पाउडर मोदी और वॉशिंग मशीन भाजपा का जो इस्तेमाल कर रही है, लोटस कमल ऑपरेशन लोटस का जो इस्तेमाल कर रही है कई राज्यों में, जिन्होंने सरकार गिराने का काम किया, जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है। और इस तरह के अपराधियों को अगर भारतीय जनता पार्टी अपने में शामिल कर रही है तो वो अपनी पीठ जरूर थपथपा ले, लेकिन जनता सब देख रही है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खत्म हो रहा है। रवि भारद्वाज का लगातार हिंदूवादी भी संगठन कर रहा है, भाजपा में ज्वाइन होने के बाद क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर सरकार में आई, कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताकर सरकार में आई, हिंदुत्व का चेहरा लेकर आई, लेकिन उनका दोहरा चरित्र बेनकाब हो चुका है। कांग्रेस की जो सरकार थी वो कहीं भी भ्रष्टाचारी साबित नहीं हुई और इनका हिंदुत्ववादी चेहरा बेनकाब होकर ये मुस्लिमों के सामने, मुस्लिमों के ठेकेदार, पसमानदा मुस्लिमों के नाम पर, कभी सिया मुस्लिमों के नाम, कभी किसी के नाम पर, ये कभी 3 तलाक के नाम पर मुस्लिमों के ठेकेदार बन रहे हैं। और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र बेनकाब हो रहा है। सारे हिंदूवादी संगठन जो इनकी आत्मा झकझोर रही है वो भाजपा को नकार रहे हैं। कल बीजेपी ने आगरा से 2 वरिष्ठ नेताओं को सदस्यता दिलाई है, दोनों डिप्टी सीएम ने। कैसे देखते हैं इसको? ये एक मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को लगातार भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है। अब आप कहेंगे कि रवि भारद्वाज अपराधी कैसे हैं, तो रवि भारद्वाज जी का मैं पहले का बैकग्राउंड बता देना चाहता हूँ। 2022 में वे विधानसभा चुनाव लड़े और योगेंद्र उपाध्याय जी के खिलाफ चुनाव लड़े। और जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश से संगीन अपराधी जो है माने गए हैं अतीक अहमद, उनसे कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, उनसे कहीं ना कहीं उनका क्लोजनेस बताई जा रही है। और उसी में उनको आगरा की एटीएस ब्रांच ने उनको 3 या 4 दिन के लिए शायद रिमांड पे लिया था और उसके बाद आज वे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार दुहाई दे रही है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त होगा। तो आप तो अपराधियों के सलाहकारों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं, जो अपराधियों को संरक्षण दे रहे थे उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में अपराध कैसे खत्म हो जाएगा, ये तो खुद ही अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और मैंने कहा ना, वे गंगा जल की तरह पवित्र हो गए और इधर से डालो और प्यूरिफाई होके वो वहां से निकलेंगे अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते ही, क्योंकि अब उनके सारे जो जांचें चल रही थी वो सारी खत्म हो जाएंगी। 2024 में निश्चित रूप से जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। जनता सब समझ चुकी है इनके परफॉर्मेंस को कि उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी संरक्षण फुल फ्लैश तरीके से दे रही है। लगातार किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई जा रही है। और जिस तरीके से रवि भारद्वाज जी को कल सदस्यता दिलाई गई है, और इसमें मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के कुछ संगठन ऐसे हैं जो समर्थन करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, मगर वो आज संगठन भी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि रवि भारद्वाज को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने से बहुत बड़ा नुकसान 2024 में होने जा रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा निश्चित रूप से 2024 में देश में भारत का झंडा, इंडिया का झंडा बहुत अच्छे तरीके से लहराने जा रहा है, क्योंकि एयरलाइंस का जो नाम दिया गया है इंडिया, वो इंडिया निश्चित रूप से 2024 में सरकार बनाने जा रहा है।
वहीं कांग्रेस के जिला प्रवक्ता अनुज शिवहरे का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को लगातार पार्टी संरक्षण दे रही है। रविवार को भारद्वाज का 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा चुनाव लड़े थे। रवि भारद्वाज के उत्तर प्रदेश के अपराधी अतीक अहमद मुख्तार अंसारी करीबी बताए जा रहे हैं। एटीएस ब्रांच ने रवि भारद्वाज को 3 से 4 दिन की रिमांड पर लिया था और उसके बाद वो आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार दुहाई देती है, उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया, लेकिन भाजपा को अपराधियों के सलाहकार को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं, जो अपराधियों को संरक्षण दे रहे थे। वहीं बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सुमित सेन का कहना है कि 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद पार्टी की रीति नीति पर काम न करने से पार्टी की मीटिंग से दूर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज।